हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आई हैव पोटेंशियल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड मैप का पार्ट 1। फ्रेंड्स, वर्ल्ड मैप आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, वर्ल्ड मैप को, तो आपको ज्योग्राफी और जीएस में थोड़ा मन लगेगा पढ़ने में, नहीं तो आपको सारा चीज़ बोरिंग लगेगा इसमें, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं वर्ल्ड मैप के बारे में, देखते हैं, ठीक है। वर्ल्ड मैप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं आपसे अगर बात करूँ वर्ल्ड मैप का, तो वर्ल्ड मैप में जो है आपको सबसे पहले तो आपको एटलस हो गया, ठीक है, एटलस हो गया। उसके बाद से आपको मैप हो गया और ग्लोब। ये तीन चीज़ आपको तो पढ़ना है, ग्लोब, ठीक है, ये तीन चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। और मैप में भी दो मैप पढ़ना है आपको इसमें। कौन कौन सा है? एक तो वर्ल्ड मैप और एक आपको इंडियन मैप पढ़ना है, ठीक है। अब वर्ल्ड मैप भी आपका तीन तरह का है। कौन कौन सा है? तीन तरह का वर्ल्ड मैप कौन कौन सा है? वो है, एक आपका पॉलिटिकल मैप है, और एक है आपका फिजिकल मैप है, ठीक है, और एक है आपका थेमेटिकल मैप। इसी तरह इंडियन मैप में भी तीन तरह का है, पॉलिटिकल, फिजिकल और थेमेटिकल, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम लोग इसमें इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे वर्ल्ड मैप, ठीक है, पार्ट वाइज इसे हम लोग कवर करेंगे और इंडियन मैप भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं वर्ल्ड मैप का बात करूँ, तो वर्ल्ड मैप हम सबसे पहले हम इसमें देखेंगे आइलैंड हो गया और कॉन्टिनेंट हो गया। इससे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिसे हम लोग महाद्वीप और द्वीप बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर छोटा सा कोई द्वीप, इसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं। अगर छोटा सा, अगर ये चारों बगल से पानी से घिरा रहे, ठीक है, ये कंट्री, तो इसको हम लोग आइलैंड बोलेंगे। इसको हिंदी में द्वीप बोलते हैं, ठीक है, द्वीप, ठीक है, इसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं, ठीक है, आइलैंड। और यही अगर बड़ा सा हो जाए कोई, ठीक है, और ये चारों बगल से पानी से घिरा हो, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? महाद्वीप बोलेंगे, ठीक है, हिंदी में महाद्वीप, और इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में महाद्वीप बोलते हैं, ठीक है, छोटे से शहर, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और चीज़, इसमें टर्म आता है, एक ऐसे एकदम नुकीली टर्म होती है, और तीन जगह, तीन तरह से पानी से घिरा रहता है, तीन जगह से, एक इधर से और एक इधर से, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतरिप बोलते हैं, अंतरिप हिंदी में बोलते हैं, और केप बोलते हैं, केप बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अगर तीन जगह से पानी से घिरा हो ऐसे प्लेस, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे केप, और हिंदी में इसको बोलेंगे अंतरिप, ठीक है। अगर ऐसे ही प्लेस, अगर ऐसे घिरा हो, एक मिनट, अगर ऐसा घिरा हो, ऐसा, ठीक है, और तीन जगह से पानी से घिरा हो, ठीक है, इधर से भी, इधर से भी, और इधर से भी, इस साइड से भी, ठीक है, तो इसको हम लोग पेनिनसुलर बोलते हैं इंग्लिश में, पेनिनसुलर, ठीक है, जिसको हम लोग, और इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है, प्रायद्वीप, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में प्रायद्वीप बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको मैं वर्ल्ड मैप पे ले चलता हूँ, ठीक है। वर्ल्ड मैप देखिए, यहाँ पे आपका वर्ल्ड मैप है। तो वर्ल्ड मैप देखिए, यहाँ पे देखिए इंडिया जो है, अब हम इंडिया का बात करें यहाँ पे, एक मिनट, सो साइज छोटा कर ले। यहाँ अब मैं आपसे पूछूं कि ये इंडिया है, तो इंडिया में कौन सा शेप बन रहा है? ये आपका पेनिनसुलर बन रहा है, तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग पेनिनसुलर बोलेंगे, ठीक है, हिंदी में इसको क्या? प्रायद्वीप बोलेंगे। अब हम बात करिए मंडस्कार, यहाँ पे मंडस्कार है, ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये आपका चारों बगल से पानी से घिरा हुआ है ना, तो इसको हम लोग, ये छोटा सा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे, जिसको हम लोग आइलैंड बोलते हैं। तो मंडस्कार क्या है? यहाँ पे आइलैंड है। और हम बात करें ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ये बड़ा सा एरिया है और चारों बगल पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? महाद्वीप, जिसको हम लोग कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं सबसे बड़ा, हम इसमें और हम देखते हैं महाद्वीप को कैसे याद करें, ठीक है, एरिया वाइज, वो हम देखते हैं। तो टोटल 7 महाद्वीप होते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो टोटल 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? तो सबसे पहले तो हम बात करें एशिया का, तो ये मेरा एशिया है, ठीक है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, एशिया में सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसमें सबसे पहले क्या होता था? सभ्य मानव आया था इसमें, सबसे पहले सभ्य मानव आया था, जिसको हम लोग इंग्लिश में सिविल पीपुल बोलते थे, सिविल पीपुल, ओके, सिविल पीपुल बोलते थे इंग्लिश में। सभ्य मानव इसमें आया था, ठीक है, सबसे पहले। इसको हम लोग इंग्लिश में सिविल पीपुल बोलते थे, यानी कि क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन जो था वो मेरा एशिया से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन सबसे बड़ा ये एशिया में ही आया था, ये है आपका एशिया, ठीक है। अब हम बात करें एशिया में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, तो वह है आपका चाइना, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे रसिया क्यों नहीं है, ठीक है, तो रसिया का कुछ जो पार्ट इधर का, ये जो रसिया का जो राजधानी है रूस का, ठीक है, तो रूस का जो राजधानी है मैकाओ, ठीक है, वो यूरोप में चला जाता है, ठीक है, इधर यूरोप है आपका, ठीक है, तो यूरोप में चला जाता है, इसलिए इसका जो अधिकतर जो, जैसे इंडिया ही हो गया, ठीक है, इंडिया कोई भी कंट्री का मेन जो होता है
आपका जो भी नेता हो गए रोज कहाँ पे रहते हैं, सब राजधानी में रहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह रसिया का जो है, रसिया का राजधानी क्या है, मोकाव में है, तो इसलिए इसका सारा पार्ट इसको यूरोपियन कंट्री में इसको काउंट किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करें इसमें सबसे बड़ा कंट्री कौन है एशिया में, तो चाइना है आपका, ठीक है। इसको सबसे बड़ा चाइना में, और एशिया में सबसे बड़ा देश चाइना है, ठीक है। अब 2 नंबर पे कौन सा आता है, तो 2 नंबर में आपका अफ्रीका आता है कॉन्टिनेंट, ये 2 नंबर पे है, ठीक है। फिर आता है आपका नॉर्थ अमेरिका, फिर आता है आपका साउथ अमेरिका, फिर आता है ये अंटार्कटिका, ये नीचे वाला पार्ट है ना, ये अंटार्कटिका, इसको हम लोग, ये पूरा बर्फ से बना हुआ है, ठीक है, अंटार्कटिका, ठीक है, यहाँ पे। फिर 5 नंबर में आता है आपका यूरोप, और पहला तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, और चौथा ये आ गया, और पांचवा ये आ गया, और 6 नंबर में यूरोप आ गया, और 7 नंबर में आपका ओसेनिया आता है। इसमें छोटे मोटे कंट्री है, इसीलिए इसको हम लोग ओसेनिया बोले हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो 7 नंबर में ओसेनिया आ गया, ओसेनिया में आपको आ गया ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, माइक्रोनेशिया आ जाएगा, मलेनेशिया आ जाएगा, और पोलिनेशिया, छोटे छोटे यहाँ पे कंट्री हैं, ठीक है, देश है। तो इसके लिए इसीलिए इसको हम लोग ओसेनिया बोले हैं। ऑस्ट्रेलिया इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है, इसलिए इसको महत्व दे देते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी बोल देते हैं, कंटिनेंट है, ठीक है। वैसे बोलना चाहिए ओसेनिया, ठीक है। और एक यहाँ पे जिलैंडिया है, जिलैंडिया जो कि डूब गया कंटिनेंट है, उसको जिलैंडिया बोलते हैं। ये आपको बीपीएससी में हेल्प करेगा कि जिलैंडिया कौन सा कॉन्टिनेंट है जो अभी डूब चुका है, ठीक है। तो उसको जिलैंडिया उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग याद करेंगे बस यही इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा देश कौन सा, कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो एशिया है, फिर 2 नंबर में अफ्रीका, 3 नंबर में नॉर्थ अमेरिका, 4 नंबर में साउथ, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप आ गया आपका, फिर 7 नंबर में आपका आ गया ओसेनिया, ठीक है। तो आपको ऐसे याद करना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे 1 नंबर में, यहाँ दिमाग में आपको माइंड में आपको बैठना चाहिए ये सारे मैप। 1 नंबर में एशिया, 2 नंबर में क्या है आपका अफ्रीका, 3 नंबर में फिर इधर आ गया, 3 नंबर में नॉर्थ अमेरिका, फिर 4 नंबर में साउथ अमेरिका, फिर 5 नंबर में ऐसे आ गए अंटार्कटिका, फिर यहाँ से ऊपर चले जाओ 6 नंबर में यूरोप, फिर 7 नंबर में आपका ओसेनिया, ठीक है। तो आप माइंड में 2-3 बार बोलेंगे ऐसे, आपको माइंड में पिक्चर भी क्लियर आने चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। बाकी के पार्ट नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, ओशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, पैसिफिक ओशन, ठीक है। ये सारे ओशंस के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आगे का लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।